हर जगह ठोकर मिलती है, तब उसे अपने उस यार की याद आती, कोई है जो ऐतुकी प्यार करने वाला है। तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो, जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है, तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर कोई बड़ा पाप हो गया है और पूर्व जन्मों का कोई पाप है, तो नाम जप करने से, भगवान का ध्यान करने से, सत्कर्म करने से सारे पाप नष्ट हो सकता है और आपका भाग्य बदल सकता है। भाग्य बदलने का आसान उपाय प्रेमानंद जी ने इस वीडियो में बताया है। वीडियो पूरा देखिए। गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं, तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? राम नाम जप जाप, जप यज्ञ नाम, जो हमारे प्रभु का नाम है, उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारा। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश शांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा, केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है, पर मेरे जैसे की गति तो एक मात्र केवल नाम गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में, तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया, तो जितनी अनुकूलता लिखी हुई है, वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी बात, नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवत विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। भारी अनुकूलता भारी प्रतिकूलता में है यदि भगवत विमुख हो, तभी तो जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये क्या है? क्या है? जैसे स्वप्न में राजा बने, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा, उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे, पर तुम कुछ करने लायक नहीं होंगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। हम प्रभु की चर्चा सुने, अपने प्राणाधार प्रभु की बात करें, और हमारी आंखें सूखी हो, कपोल भीगे ना। क्या जीवन यदि एकांत में बैठकर अपने प्रियालाल का स्मरण करते हुए पुलकावली नहीं आती? जैसे कामी पुरुष एकांत में बैठकर जब उसका चिंतन होता है, तो सामने कामनी का रूप होता है और अपने उसी चिंतन में पुलकित हो रहा है। ऐसा ही प्रेम हमें प्रभु से हो जाए। जैसे एक लोभी पुरुष, धनी जो कंजूस स्वभाव का है, अपने धन का चिंतन करके बड़ा सुख अनुभव करता है। इतना बैंक बैलेंस, इतना और जोड़ लेंगे, इतना, कम से कम इतना हमें नाम में प्रेम हो जाए। जो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते समय, प्रभु का नाम सुमिरन करते समय और दूसरे की सेवा का अवसर आने के समय उत्साहित नहीं हो जाते हैं,
एक प्रफुल्लता, अहोभाग्य, गुरु चरणों में प्रणत होने का सौभाग्य, अहोभाग्य, आज इस बीमार शरीर की सेवा करने का सौभाग्य, अहोभाग्य, आज हमें भगवत यश गाने का सौभाग्य, नाम कीर्तन करने का सौभाग्य। बोले जिनके ऐसे समय में पुलकावली नहीं आती, आनंद नहीं आता, तो धिक्कार है उनके जीवन को, वे जीवित मृत के समान है। ये जो वैष्णव सेवा है, इसको हम इस भाव में ले लेते हैं कि खिला पिला दिया या वस्त्र दे दिया तो ये वैष्णव सेवा हो गई। ये एक बाह्य सेवा का अंग है, इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। पूर्ण सेवा, ध्यान से सुनिए, पूर्ण सेवा होती है जब हम किसी भी संत महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते। अगर हमारा संग अच्छा, वो संग केवल मनुष्य शरीर का ही नहीं, वो वस्तु का हो सकता है, वो स्थान का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, दृश्य का हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है, अच्छा या बुरा संग। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी एक महापुरुष के वचनों को अपने जीवन का आदर्श मानकर इन सब संगों का त्याग कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। जो हमें प्रभु से विमुख कर दे, वो वस्तु, वो खान पान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो स्थान, वो बुरा है, वो असत संग है। वो कोई भी हो, किसी भी देश में हो, बहुत ध्यान से देखो, सबसे बड़ी वैष्णव सेवा किसी भी महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इस कसौटी पर कस के देखिए आप, तब वैष्णव सेवा मानी जाएगी। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना महापुरुष, उसके विपरीत ले जाए, वो सब कुसंग, चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पंथ, कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार, जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तुलसी सो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो व्यवहार, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद। जिस वस्तु के सेवन से, जिसके संग से, जिसके पठन से हमें प्रभु से प्यार हो जाए, स्नेह राम पद एतु, यही सबसे बड़ा संग। हम कुसंग का मतलब केवल व्यक्ति का संग समझते, नहीं, हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो जिसके संग से हमारे प्रभु प्रीति छूटे, प्रभु का स्मरण छूटे, हमारे गुरुजनों का आदर्श छूटे, जो हमें आज्ञा करी, वो कुसंग है, उसका सर्वतो भाव त्याग कर देना चाहिए। बहुत ध्यान देना, बहुत अमृतमय बात है। बड़े से बड़ा अपमान, बड़े से बड़ा दुख तुम्हें भगवान की याद में डुबो दिया, तो धन्य है वो अपमान और धन्य है वो दुख, और धिक्कार है उस सम्मान और सुख को जिसने भगवान की विस्मृति करा दी। बात पकड़ो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। वही प्राणों से प्यारा, मनु भयानक दुख है, लेकिन राधा 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 तो बलिहार है इस दुख की, जो राधा राधा रटा रहा है। बलिहार है उस तिरस्कार, अपमान, निंदा की, जिसने मुझे भगवान का मार्ग दे दिया।
और धिक्कार है उस सम्मान और दुलार और उस प्यार को जिसने प्रभु से विमुख करके भोगों में फंसा दिया। यदि बड़ा से बड़ा दुख हमें हमारे प्रभु हरि के चरणों में बैठाल दे तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। और सच्ची मानो ये दुख ही एक औषधि ऐसी है जो एक रास्ता खोलती है हरि का, लेकिन माया ऐसे बंद रखती है और इधर ही भटकाती। जब हर जगह ठोकर मिलती है तब उसे अपने उस यार की याद आती, कोई है जो ऐतुकी प्यार करने वाला है। तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो, जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास। कितने कृपालु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको इतना सुंदर सत्संग ज्ञान देने के लिए। दोस्तों, जो भी महाराज जी की बातों से सहमत है, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी इन बातों को फॉलो करेगा, बुरे कर्म, रोग, तकलीफ से हमेशा बचे रहे।